18वीं शताब्दी में शुरू हुई अंग्रेजों से मुकाबले की टाटा की जंग आज तक बरकरार है। हर कोई जानता है जमशेदजी टाटा की वो दिलचस्प कहानी जिसके बाद भारत में ताज होटल का निर्माण हुआ था। लेकिन दोस्तों, जमशेदजी टाटा ने अपने बदले को इतनी आसानी से नहीं भुला दिया था। उसके बाद लगातार टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इतने बड़े बड़े इन्वेशंस और टेक्नोलॉजी का इजाद किया जिसके बाद पूरी दुनिया में आज टाटा के नाम का डंका बजता है। और इसी के चलते अब रतन टाटा कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बाद एक बार फिर से चाइना और पाकिस्तान की हालत खराब होने वाली है। लेकिन इस बार दोस्तों, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने देश के लिए कुछ करने वाली है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि भारतीय सरकार ने रतन टाटा की कंपनी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। देश के सबसे सम्मानित इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक रतन टाटा ने एक बार फिर से देशवासियों के दिल को छू लिया है। इंडियन एयरफोर्स के लिए डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाने जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने यूरोप की एविएशन जायंट एयरबस के साथ हाथ मिलाया है। एयरबस, डिफेंस एंड स्पेस और टाटा ग्रुप मिलकर भारत में कम से कम 40-95 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं। दोनों जायंट्स कंपनियों के बीच 21,935 करोड़ रुपए की डील हुई है। मेक इन इंडिया पहल के तहत ये एयरक्राफ्ट गुजरात के वडोदरा में बनाए जाएंगे। और आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट में लगने वाली हर एक टेक्निक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पूरी तरीके से स्वदेशी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर को इस प्रोडक्शन यूनिट की कोरोनेशन रख चुके हैं। यह पहला प्रोजेक्ट है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी द्वारा भारत के डिफेंस एयरक्राफ्ट को बनाया जाने वाला है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ 5 से 10 टन क्षमता के 56 C-295MW विमानों के लिए पिछले साल किए गए समझौते को आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत इंश्योरेंस लिंक की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस द्वारा दिया गया था, जो सेना से संबंधित खरीद और विकास कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत 16 एयरक्राफ्ट उड़ान के लिए तैयार होने की स्थिति में विदेशी कंपनी को दिए जाएंगे। जी हां, खबर है कि 16 एयरक्राफ्ट बाहर से आने वाले हैं, तो वहीं 40 का निर्माण भारत में इंडियन एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्टर टाटा कंसोर्टियम ऑफ टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस द्वारा TASL के नेतृत्व में किया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं जो ये खास एयरक्राफ्ट बनाया जाने वाला है, इसकी क्या क्या खूबियां हैं। C-295 में 2 पार्ट एंड वाइटनी W207 टर्बोपॉर्प इंजन्स लगाए गए हैं और मुख्य रूप से मिलिट्री पर्पस के लिए एक सामाजिक और स्वाभिमान के रूप में उपयोग किया जाता है। C-295 नॉर्टन प्लेलॉर्ड 71 पर्सनल तक ले जा सकते हैं और इसकी टॉप स्पीड 480 किलोमीटर पर आवर है। अधिकारियों ने कहा कि ये छोटी या बिना तैयार एयर स्ट्रिप्स से भी उड़ान भर सकता है। इसमें फास्ट रिस्पॉन्स और सैनिकों और कार्गो के पारा ड्रॉपिंग के लिए एक रियल पेट डोर है और भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज को मजबूत करेगा। ये प्रोजेक्ट भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा और हजारों नौकरियां भी पैदा करने वाला है। जो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के CEO माइकल स्कोलहॉर्न ने 2021 में कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के एरोस्पेस इकोसिस्टम के आगे विकास का समर्थन करेगा। निवेश और 15,000 स्किल्ड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और आने वाले 10 वर्षों में 10,000 इनडायरेक्ट पोजीशन को लाएगा। IAF इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल संदीप सिंह ने कहा कि अंततः दुनिया में C-25 सुविधा का सबसे बड़ा ऑपरेटर भी बन जाएगा। C-25 सैन्य और राहत कामों के लिए काफी ज्यादा भरोसेमंद विमान माना जाता है। ये एक बार में 71 सैनिकों या फिर डिवाइस को एक साथ पैराट्रूपर्स को ले जा सकता है। इसके साथ ही इस विमान की मदद से देश के उन इलाकों में भी मदद पहुंचाई जा सकती है जहां विमान नहीं उतर सकते। ये विमान केवल युद्ध स्थिति में तेजी से सैनिकों को पहुंचा सकता है, साथ ही राहत और बचाव और साथ ही साथ घायलों को निकालने जैसे कई ऑपरेशन में बेहद आसानी से काम में आ सकता है।
एयरवेज के मुताबिक उनके पास अब तक इन विमानों के 285 ऑर्डर हैं, जिसमें से ये 203 की डिलीवरी कर चुके हैं। कंपनी के मुताबिक विमान से हमलावर क्लोज एयरपोर्ट, मरीन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग सिस्टम, रीफ्यूलिंग, ट्रांसपोर्टेशन दिए जा सकते हैं। 214 ग्रुप को मिले प्रोजेक्ट से पहले सितंबर में गुजरात सरकार ने 1.54 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए वेदांता फॉक्सकॉन ग्रुप के साथ समझौता किया था। वेदांता लिमिटेड और ताइवान की फॉक्सकॉन ने मिलकर गुजरात में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन किया। अहमदाबाद के पास इसका प्लांट लगाया गया था और ये दावा किया गया कि इससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत सरकार नए विमानों को पुराने हो रहे 148 विमानों से बदलने की योजना पर काम कर रही है। आपको बता दें कि इंडियन एयरक्राफ्ट एवरोज पिछले 60 सालों से अपनी सर्विस दे रहा है और ये एयरक्राफ्ट न सिर्फ एयर डिफेंस को अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बल्कि आम लोगों को भी इसका लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों, क्या कहेंगे आप इस पर? हमें अपने विचार और सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।